वन वन फंक्शन है क्या? वन वन फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है उसकी? डेफिनेशन देखो, ए फंक्शन इज डिफाइंड एज वन वन और इंजेक्टिव। कब डिफाइन कर पाएंगे किसी फंक्शन को हम वन वन और इंजेक्टिव? इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई एक इमेज वाई में बनना चाहिए, मतलब एक सेट का दूसरे सेट में कोई ना कोई इमेज बनना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक होना चाहिए एक तरीके से। जैसे बात करें, हम एग्जांपल लेके बात करें, जैसे ये अपना कोई सेट है 1 2 3 4 5। दूसरा सेट लेते हैं अपन ए बी सी डी ई एफ। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। देखो, वन का इमेज ए बन रहा है, टू का डी बन रहा है, थ्री का बी बन रहा है, फोर का ई बन रहा है और फाइव का सी बन रहा है। कहने का मतलब देखो, एक्स का हर एक एलिमेंट, एक्स के हर एक एलिमेंट का एक इमेज अपने पास वन इस वाई में बन रहा है, मतलब कि और यूनिक बन रहा है। एक का दो इमेज नहीं बन सकता। अगर एक का दो इमेज बन गया मतलब वो वन टू मेनी हो जाएगा, वो वन टू मेनी फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अपन बात करें वन वन की, वन वन के लिए क्या होना चाहिए? वन का वन टू वन होना चाहिए। एक तरीके से हम बात करें सीधी भाषा में तो वन टू वन, वन का वन के साथ, एक का सिर्फ एक के साथ, एक का एक के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, मतलब ये यूनिक रिलेशन बनना चाहिए। वो तो क्या होगा अपना अपना वन वन। आगे बात करते हैं अपन ऑन टू की। ऑन टू, ऑन टू फंक्शन क्या कैसे कहेंगे? ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन, ए फंक्शन इज a function is defined as onto if or surjective, defined as onto or surjective if every element of y is the image of x under f, or x, sorry, defined as a function f dash x dash to y। ये लगाना भूल गया था मैं, वन वन में भी भूल गया था। ए फंक्शन x टू y में इज डिफाइंड एज ऑन टू और सर्जेक्टिव कब होगा जी? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, यानी कि फंक्शन के अंदर कोई y का जितने भी एलिमेंट है वो x की कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, यानी कि y के जितने भी एलिमेंट है उसकी एक प्री इमेज कहां बननी चाहिए? x में। तब उसको हम बोलेंगे ऑन टू। उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑन टू। जैसे x और y दो, x और y दो सेट है, ले लिया अपन ने ए बी सी डी, इधर ले लिया 1 2 3 4, यही ले लेते हैं। आ गया? यानी कि देखो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब देखो, ये वन वन तो दिख रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि वन वन है ये। लेकिन अगर ऑन टू की बात करें, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? जैसे यहां अपन ई और लिखते हैं, अब ये वन वन है क्या? नहीं है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं ऑन टू की। ऑन टू कैसे होगा ये? देखो, वन का इसके साथ, टू का इसके साथ, थ्री का इसके साथ और फोर का इसके साथ, मतलब कि y के जितने भी एलिमेंट है उसकी एक प्री इमेज कहां बन रही है? x में। x में एक इमेज बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फंक्शन होगा x टू y में जो फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन क्या कहलाएगा? अपना ऑन टू। आगे समझ में? यानी कि इसकी प्री इमेज इसमें बननी चाहिए। अब जैसे अगर बात करें, ये ना होता और ये ऐसे होता, तो क्या ये वन वन है? सॉरी, ऑन टू है या नहीं है?
ऑन टू होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसकी हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई एक्स में कोई ना कोई एक एलिमेंट उसके लिए प्री इमेज का काम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो फंक्शन है क्या कहलाएगा, ऑन टू। और बात करते हैं देखो ऑन टू की। ऑन टू के लिए एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे रेंज और डोमेन और कोडोमेन आपने 11th में पढ़ाई है, उसके लिए देखो जो अपना ऑन टू है, ऑन टू क्या है, ऑन टू के लिए देखो जो ये एक्स ये वाई, जैसे ये वाला 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये कोई रिलेशन दे रखा है अपने को फंक्शन में। अब देखो ये अपने पास दो सेट हैं, ये कैसा फंक्शन है, वन वन भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू में देखो ये कोडोमेन है, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज एक्स की रेंज क्या होगी अपने पास, रेंज है अपने पास ये रेंज है, और कोडोमेन क्या है अपना, कोडोमेन क्या, यही है, कोडोमेन भी यही है और रेंज भी यही है। अब देखो अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए, रेंज हमेशा किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन। आ गया समझ में? अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तभी वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। अगर रेंज सबसेट है कोडोमेन का, कोडोमेन का सिर्फ सबसेट है, तो वो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। आगे समझे, ऑन टू के लिए क्या होना जरूरी है, रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए हमेशा, तभी ये जाकर क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। आगे समझ में, एक फंक्शन और होता है, फंक्शन तो क्या है, कोडोमेन और वन वन का ही है। अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कब कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कब कहलाएगा, जैसे बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे कहलाएगा, क्या कब कहलाएगा, जब कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होंगे तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव। अभी जो एग्जांपल लिए थे अपन ने सारे सारे एग्जांपल बाइजेक्टिव के थे, जैसे एक बार वापस देख लेते हैं। ये कोई फंक्शन है एक्स और वाई में, एक्स और वाई में फंक्शन है, देखो ये वन वन भी है, सबका एक यूनिक इमेज भी बन रहा है, और एक देखो वाई का हर एक एलिमेंट है जो वाई का, उसका एक प्री इमेज भी बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, उस फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। आगे समझ में, ऑन टू वन वन और बाइजेक्टिव। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं, यानी कि सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अगर वो क्वेश्चन अगर मेनी टू वन है या फिर वन वन नहीं है, तो उसके लिए हम सीधा सीधा देंगे एग्जांपल। जैसे अपन ने रिलेशन में किया था, अगर वो रिफ्लेक्सिव या फिर कुछ नहीं है, हमने उसको प्रूव करना होता है, वो अपन क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर वन वन नहीं है, वन वन नहीं है, इसका मतलब उसको किससे प्रूव करेंगे, अपन को एक एग्जांपल दे देंगे। क्यों? क्योंकि अगर सेट है कोई, अब उसके हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, लेकिन अगर किसी सेट में कोई भी एक एलिमेंट छूट गया जिसका इमेज दूसरे जो सेट है उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो वन वन नहीं होगा। ये एक एग्जांपल देते ही हमारा काम हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की। सबसे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। एग्जांपल देखो नंबर 8, देखो एग्जांपल नंबर 8, पेज नंबर जो 8 पे है,
देखो क्वेश्चन क्या है, सो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर है वो, गिवन बाय एफ एक्स, फंक्शन क्या दे रखा अपने को 2x, वो 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। देखो ले मान लो x1 और x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, n को। इसका मतलब fx1 इक्वल्स टू fx2, रख दो वैल्यूज, 2x1 बराबर 2x2, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है अपना, फंक्शन इज 1 1। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर 1 1 प्रूव करना है, सबसे पहले क्या लो, x1 और x2 किसी भी एक सेट को बिलोंग करता है, fx1 और fx2 इक्वल होंगे। अगर दोनों में अगर x1 इक्वल्स टू x2 आता है तो वो फंक्शन तो क्या होगा 1 1। अगर x1 इक्वल्स टू x2 नहीं आएगा इसका मतलब क्या होगा, वो 1 1 नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ये देखो। अब बात करते हैं ऑन टू की, ऑन टू होगा या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो मान लो अगर एक बिलोंग कर रहा है एन को, आया तो ऐसा कोई इमेज बन रहा है क्या एक्स में 1 का, जिसकी प्री इमेज एक्स में बन रही है क्या, अगर वाई का एलिमेंट ले अपन 1, एक्स भी क्या है अपने पास एन, और वाई भी क्या है एन, तो एक्स वाई के अंदर जिस एक जो अगर ले एलिमेंट ले अपन एक, उसकी कोई प्री इमेज बनेगी क्या, मतलब कि 2x, 2x की वैल्यू कभी भी 1 आएगी क्या, अगर हमारा सेट है n, कभी भी 1 आ सकती है क्या, नहीं आएगी। 2x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, एक की जो प्री इमेज है वो अपने पास x में अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि n में अवेलेबल ही नहीं है y के लिए। ये वाला जो सेट है इसकी इमेज, इसका जो एलिमेंट है 1, इसके लिए इसकी प्री इमेज x में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब अपना ऑन टू होता क्या है कि y के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज बननी चाहिए, लेकिन यहां पर एक की इमेज तो है नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा। तो क्या है, अगर एक बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब क्या है, देयर डज नॉट exist any element any element any element in n such that fx equals to 2x equals to 1, ये नहीं होगा। इसका मतलब thus the function is not onto। आ गया समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन अपना था n टू n में कोई फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है 2x, ये हमें पूछ रहा है कि वो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। अब 1 1 प्रूव करने के लिए x1 और x2 बिलोंग करता है n को, fx1 इक्वल्स टू fx2, अगर ये n को प्रूव कर रहा है तो उसके अंदर होना चाहिए फंक्शन fx1 बराबर fx2। दोनों की वैल्यू रखी अपन ने, x1 इक्वल्स टू x2, मतलब कि हर एक x के लिए y के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि उसकी y के अंदर कोई ना कोई इमेज बन रही है। अगर x के हर एक एलिमेंट की अगर इमेज बन रही है y में, इसका मतलब क्या गया, फंक्शन इज 1 1। लेकिन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं होने का रीजन क्या है, फंक्शन क्या है 2x, 2x इक्वल्स टू 1। कभी आ सकता है कि अब n के लिए कोई और सेट हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ n है तो n के लिए ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसके लिए 2x बराबर 1 आए। इसका मतलब क्या है कि y के अंदर एक एलिमेंट है 1, उसकी प्री इमेज यहाँ पर x में हमारे पास नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू नहीं है। आ गया समझ में। अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन, एग्जांपल्स देखो। एग्जाम्पल 9 10 11 एग्जाम्पल्स आपको घर पे ट्राई करने हैं। अब हम सीधा बात करेंगे एक्सरसाइज की।
एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि जीरो उसके अंदर काउंट नहीं होगा, रियल नंबर का सेट है। बट एक तरीके से ये जो आर स्टार है ये अपने को दे रखा है ये, आगे समझ में। Is the result true if the domain R star is replaced by N with codomain being same as R star? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन दे रखा है R स्टार टू R स्टार में, ये फंक्शन अपना क्या है 1 1 और ऑन टू, यही है, ये अपने को प्रूव करना है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आर स्टार को अपन रिप्लेस कर दे एन से, यही कह रहा है इफ द रिजल्ट आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, सॉरी कोडोमेन तो अपना है आर स्टार, लेकिन जो डोमेन है उसको कर दिया अपन ने चेंज, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा या फिर कुछ चेंज होंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्वेश्चन क्या था अपना आर स्टार टू आर स्टार, आर स्टार क्या है अपना नॉन जीरो। अब देखो पहले 1 1 प्रूव करेंगे, अपना फंक्शन क्या दे रखा है अपने को एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 बाई एक्स, ये फंक्शन अपने को दे रखा है आर स्टार टू आर स्टार, 1 1 प्रूव करना है। मान लो x1 और x2 कहां बिलोंग कर रहे हैं अपना आर स्टार में, तो क्या होगा एफ x1 इक्वल्स टू x2 1 बाई x1 1 बाई x2, तो x1 इक्वल्स टू x2, अगर x1 इक्वल्स टू x2 है इसका मतलब क्या हुआ द फंक्शन इज 1 1, आ गया। अब बात करते हैं ऑन टू की, ऑन टू होगा क्या, आर में है तो ऑन टू होगा किसी ने हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज बनेगी, तो जैसे माना ले लो अपना कि y कोई एलिमेंट है वो आर स्टार में बिलोंग कर रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू अपन ने ले लिया y, एफ एक्स क्या अपना y, x इक्वल्स टू क्या हो गया 1 अपॉन y। क्वेश्चंस देखो कैसे सोल्व करने हैं, अगर ऑन टू है तो उसके लिए क्या होगा फॉर ऑल एफ एक्स हमेशा क्या आना चाहिए y के इक्वल, यानी कि एफ एक्स एक्स की कोई भी वैल्यू ले तो y अगर मिलता है अपने को, इसका मतलब क्या होगा कि y की मतलब जो दूसरा सेट है उसके पहले सेट में कोई ना कोई इमेज है, तभी अपने को एफ एक्स इक्वल टू वाई मिलेगा। तो अब ले लेते हैं अपन एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है अपनी 1 अपॉन वाई, इसमें रखते हैं अपन, अपने पास फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, रख दो 1 अपॉन वाई, तो ये क्या हो गया अपने पास एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा वाई। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है इसका मतलब क्या हुआ द फंक्शन इज ऑन टू, एफ एक्स इक्वल टू वाई का मतलब क्या होगा x की जितनी भी वैल्यू रखेंगे y अपने को मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू रखने पर अगर y मिल रहा है मतलब क्या हुआ कि y का कोई ना कोई एक प्री इमेज x में है, यानी कि अगर r इस वाले r की वैल्यू उठा के अपन फंक्शन में रखे तो ये वाला r में से कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, और ये वाले r की हर एक वैल्यू के लिए x अगर एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा ये फंक्शन अपना क्या होगा ऑन टू। आगे समझ में। अब ये क्या बोल रहा है आगे वाला क्वेश्चन, आगे इसने पूछा है और इसने एक कंडीशन दी है कि अगर जो डोमेन है वो चेंज कर दे, डोमेन चेंज कर दे, जैसे डोमेन चेंज कर दे, ये कर दे अपन फंक्शन को अपन इसमें रिलेट कर दे, यानी कि जो डोमेन है उसको चेंज कर दे एन में, एन क्या है अपना नेचुरल नंबर का सेट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेट्स सी, देखते हैं अपन पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 1 1 सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 चेक करने के लिए देखो
फॉर ऑल x1 x2 कहां बिलोंग कर रहे हैं अपने पास n में, x1 और x2 कहां बिलोंग कर रहे हैं n में, सेट तो सॉरी फंक्शन तो अपना यही रहा, तो fx1 इक्वल्स टू fx2 1 अपॉन x1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x2, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है 1 1 है, 1 1 है, यानी कि n की कोई भी वैल्यू रखोगे आप, ठीक है, इस फंक्शन में n की कोई भी वैल्यू रखो, इस फंक्शन में n की कोई भी वैल्यू रखो, तो उसके लिए इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है अपने बार एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर 1 रखोगे तो 1/1 रियल नंबर में आता है, 1/2 रखो 1/2 रियल नंबर में आता है, 1/3 आता है, 1/4 आता है, एंड सो ऑन, यानी कि हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई एलिमेंट या फिर इमेज इसमें आर स्टार में अपने पास अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन अपना क्या है 1 1 है, यानी कि फंक्शन 1 1 के ऊपर तो कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा अगर अपन को डोमेन चेंज कर दे तो। अब बात करते हैं अपन कोडम ये ऑन टू की, ऑन टू होगा या नहीं होगा। देखो ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है जो ये जो सेट है इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसके अंदर एक प्री इमेज होनी चाहिए, तो होगी क्या, यानी कि फंक्शन ले अपन जैसे जैसे अपन 1/1.2 बिलोंग्स टू आर स्टार 1.2 कर रहा है, तो देखो इस फंक्शन क्या है अपना fx इक्वल्स टू 1/x रखो, जैसे यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ऐसा कोई n के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसके लिए वैल्यू फंक्शन अपने को क्या दे दे, ये fx इक्वल्स टू 1.2, ऐसी कोई वैल्यू है क्या, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, यानी कि 1/x2 1.1 ये वाली वैल्यू fx अपना 1/1.2 ये वैल्यू कभी नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, fx इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि ये वैल्यू है ही नहीं, यानी कि 1.2 इसमें n में एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन है इज नॉट ऑन टू, आ गया समझ में, यानी कि इसका जो फंक्शन है, सो ये जो सेट है n, इसके अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको रखने पर अपना ये वाली वैल्यू आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपना ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज बनना चाहिए। 1.2 मान लो कोई इमेज कोई एलिमेंट है अपना स्टार का, इसकी कोई ना कोई वैल्यू एन में सॉरी इमेज प्री इमेज एन में बननी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए इसकी प्री इमेज बने। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं होगा। तो रिजल्ट में क्या फर्क पड़ा अपना, अगर हम डोमेन को इस पर चेंज कर दे, अगर हम डोमेन को इससे चेंज कर दे तो फंक्शन 1 1 तो रहेगा बट ऑन टू नहीं रहेगा। आगे समझ में, देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अपने को चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है या फिर दोनों है। इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव चेक करना है। इंजेक्टिव किसको बोलेंगे 1 1 को, सब्जेक्टिव किसको बोलेंगे ऑन टू को। सबसे पहला अपना क्वेश्चन दे रखा है कि जो फंक्शन है वो n टू n में मूव कर रहा है, गिवन बाय f(x इक्वल्स टू x स्क्वायर, यानी कि f(x) क्या दे रखा है x स्क्वायर। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 1 की, 1 1 फंक्शन 1 1 यानी कि x1 और x2 बिलोंग कर रहा है n में, तो f(x1) इक्वल्स टू f(x2), x स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। अब मुझे बताओ x1 और x2 इक्वल होंगे क्या, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यहाँ पर x1 बराबर x2 ये होंगे या नहीं होंगे, बताओ। होंगे। अपना फंक्शन कहां मूव कर रहा है ये देखो, पहले n टू n में मूव कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू इसमें है ही नहीं। इसका मतलब क्या है
कि x1 का कोई भी वैल्यू लो वो x2 में बिलोंग करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी n की कोई भी वैल्यू लो दूसरे सेट में बिलोंग करेगी। 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 n में है, 2 लोगे 4 है, 3 लोगे 9 है, 4 लोगे 16 है। मतलब इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसमें कोई ना कोई इमेज है। इसका मतलब क्या होगा, ये 1 1 होगा। तो द फंक्शन इज 1 1, यही है। आगे अपन बात करेंगे ऑन टू। अब ये बताओ ऑन टू होगा या नहीं होगा। सीधी सी बात है, उसकी डेफिनेशन में अपने को आंसर मिलता है। डेफिनेशन क्या थी कि y के हर एक एलिमेंट का x में एक प्री इमेज होना चाहिए। उसके लिए देखो ऑन टू में अगर अपन दो ले, टू अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है n के अंदर, तो इसका देयर डज नॉट exist any element in n such that fx equals to 2x equals sorry x square equals to x square equals to 2 अपने को दे दे। ऐसा कोई भी एलिमेंट उसमें अवेलेबल ही नहीं होगा जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने को 2 दे दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव और ऑन टू। यानी कि फंक्शन ना तो सर्जेक्टिव है ना ही ऑन टू है। आ गया समझ में। देखो फंक्शन क्या दे रखा था अपने को, n टू n में दे रखा था और एक्स स्क्वायर था। तो एक्स स्क्वायर x1 और x2, यानी कि x1 अगर इसके अंदर की कोई भी वैल्यू ले, 1 1 के लिए क्या होता है कि एक जो सेट है उसका दूसरे सेट के अंदर एक इमेज बनना चाहिए। तो बन रहा है n के लिए, n के हर एलिमेंट के लिए इस n में कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करेगी और वो भी यूनिक होगी। क्योंकि हमको पता है कि किसी का स्क्वायर उसका यूनिक होता है, मतलब एक का स्क्वायर कभी भी 3 के स्क्वायर के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। मतलब कि सबके जो स्क्वायर है वो यूनिक होता है। इसका मतलब क्या होगा कि n के हर एक एलिमेंट के लिए n में कोई ना कोई एक इमेज, यूनिक इमेज बनेगी ही बनेगी। आ गया समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, सेकंड का सेकंड लेवल करते हैं। इसके 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद आपको करना है इधर से। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, f z टू z में है। z अपना क्या है, इंटीजर्स, गिवन बाय fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन वही है, सिर्फ सेट चेंज कर, यानी फंक्शन जहां मूव कर रहा है वो चेंज कर दिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 1 की, यानी कि इंजेक्टिव। इंजेक्टिव है या नहीं है। जैसे -1 बिलोंग्स टू z और 1 बिलोंग्स टू z, f-1 इक्वल्स टू f1 इक्वल्स टू 1। यानी कि देखो 1 के लिए भी 1 ही इमेज बन रहा है और -1 के लिए भी 1 ही इमेज बन रहा है और 1 के लिए भी 1 ही इमेज बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिक इमेज नहीं बन रही है। यानी कि z के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए, जो यहां पर यूनिक इमेज नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, द फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। आया समझ में, क्लियर है। आगे देखते हैं अपन सब्जेक्टिव। कोई फंक्शन सब्जेक्टिव है या नहीं है। अपना सेट देखो क्या है, यानी कि फंक्शन कहां मूव कर रहा है, z टू z में, लेकिन ये फंक्शन सब्जेक्टिव है या नहीं है। देखो अगर कोई -2 बिलोंग कर रहा है z में, इस वाले z में मान लो -2 बिलोंग कर रहा है, तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 आधे दे दे। इस z के अंदर ऐसी कोई वैल्यू है क्या जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 दे दे। ऐसी तो कोई वैल्यू
रियल नंबर में है, किसी भी जगह पॉसिबल ही नहीं है कि एक्स स्क्वायर यानी कि किसी का स्क्वायर करे हमें माइनस दे दे। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन z सच दैट जो हमें क्या दे दे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फंक्शन है ये सब्जेक्टिव भी नहीं है। द फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव। आगे समझ में, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं कि -2 दे दे। आगे समझ में, ये है सारे क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन हैं। देखो थर्ड भी सेम है, इसमें जो सेट है यानी कि जो फंक्शन मूव कर रहा है वो चेंज कर दिया, आर टू आर कर दिया। नीचे एन टू एन है बट जो फंक्शन है वो एक्स क्यूब है, जेड है वो एक्स क्यूब आ जाएगा, ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। थर्ड क्वेश्चन बता रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r to r given by fx equals to x is neither 1 or nor onto where x denotes the greatest integer less than or equal to x। यानी कि जो डिनोट कर रहा है fx इक्वल्स टू जो है वो ये है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू x, या तो इससे कम होगा या फिर x के इक्वल होगा। यानी कि ये जो ये है ये क्या कर रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू x, ये इसको डिनोट कर रहा है। आया समझ में, 1 1 हो गया ऑन टू। वर्बली समझ लो इसको। वर्बली कैसे, देखो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हो चाहे ये वैल्यू हो, उन सब के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, लीस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1, इसमें क्या है 1। देखो इसके लिए भी 1 आ रहा है और इसके लिए भी 1 आ रहा है। सेट कौन सा है अपना, R टू R। जो फंक्शन है वो कहां मूव कर रहा है, R टू R में। यानी कि इसके अंदर ये वैल्यू ले चाहे इसके अंदर ये वैल्यू ले, जो R हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 और 1। इसका मतलब क्या है, इसकी यूनिक इमेज नहीं बन रही, इन दोनों की यूनिक इमेज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है, यानी कि 1 1 नहीं है। आगे बात करते हैं अपन ऑन टू की। अब देखो ऑन टू मतलब इसकी कुछ ना कुछ प्री इमेज बननी चाहिए। अब ऑन टू है या नहीं है, आप लोग बताओगे ऑन टू है या नहीं है, कैसे करोगे। देखो कैसे होगा, ऑन टू है या नहीं है कैसे पता चलेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये हो चाहे ये हो वैल्यू, उसके लिए वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी। इंटीजर ही आएगी मतलब कि इस आर के अंदर तो सारे नंबर्स आएंगे, बट इस आर के अंदर क्या मिलेगा हमको, सिर्फ z। यानी कि जो fx है वो हमें क्या देगा, सिर्फ इंटीजर्स ही देगा। यानी कि अगर इस आर में अपने पास 0.7 है तो इसकी इमेज, इसकी प्री इमेज इस वाले आर में बननी चाहिए। लेकिन जो फंक्शन है अपना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है, इसका मतलब 0.7 के लिए इसमें कोई ना कोई भी इमेज नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो इसकी मतलब कि जो फंक्शन है अपने को ये कभी भी अपने को 0.7 नहीं देगा। और नहीं देगा इसका मतलब क्या होगा, अगर ये 0.7 ये फंक्शन अपने को नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। आया समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। So that the modulus function f r to r given by fx equals to mod x is neither 1 1 nor onto where x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative।
देखो फंक्शन को तोड़ रखा है, फंक्शन को तोड़ते हैं इजी में हो जाएगा, सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव। देखो फंक्शन हमें दे रखा है ये, फंक्शन हमें क्या दे रखा है ये, अगर लेस देन दे रखा है तब तो ये, ग्रेटर देन के दे रखा है तो ये। अब बताओ देखे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 होगा या ऑन टू होगा या फिर दोनों होगा, बताओ। देखो मोड वाला फंक्शन दे रखा है अपने को, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, मोड एक्स, ठीक है। और फंक्शन हमारा किस में मूव कर रहा है, आर टू आर में। इजी वे में देख लो, आर टू आर में, आर की अपने कोई वैल्यू यहां पे उठाई -1, वर्बली समझा रहा हूं, करना आपको घर से, -1, इसकी वैल्यू ये रिजल्ट क्या देगा अपने को, +1। अगर मैं यहां पे आर की को वैल्यू ले लूं 1, ये भी क्या देगा 1, इसका मतलब क्या हो, -1 और +1 दोनों के लिए क्या दे रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है, यानी कि पॉजिटिव 1 लिया मैंने अपने यहां पे, तो x ही रहा। और अगर नेगेटिव मैंने एक नेगेटिव यानी x तो 0 से कम लिया यानी कि -1 लिया, तो उसके लिए अपना x क्या बना, -x, यानी कि दोनों के लिए सेम वैल्यू दे रहा है, -1 के लिए भी सेम और +1 के लिए भी सेम, तो इसका यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इंजेक्टिव नहीं होगा। आ गया समझ में। अब बात करते हैं अपन दूसरी सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव भी होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, यानी कि ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपना फंक्शन क्या है, मोड वाला फंक्शन, मोड वाला फंक्शन है, इसके ऐसा जो इस वाले आर के अंदर जितनी भी वैल्यू हमें मिलेगी, यानी कि जो एफ एक्स हमें देगा वो क्या देगा, पॉजिटिव नंबर ही देगा हमेशा, मोड में है तो हमें कैसा नंबर देगा, पॉजिटिव नंबर ही, यानी इसके अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर है उसकी प्री इमेज इसके अंदर अपने को नहीं मिलेगी, यानी कि इसकी जो इस वाले आर है, यानी कि जो वाई के अंदर जो आर एलिमेंट है अपने सारे, जो दूसरे वाले सेट में जो एलिमेंट है, जो नेगेटिव एलिमेंट है यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स है, उनकी प्री इमेज हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला फंक्शन भी क्या है, ऑन टू नहीं होगा। आया समझ में, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, इस देखते फंक्शन को देखते ही पता चल जाएगा। 6 7 8 6 7 यानी कि 5 6 7 9 10, ये 5 क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करोगे, उसके बाद जो अगली क्लास में जितने भी क्वेश्चन है अपन अगली क्लास में उसको करेंगे। थैंक यू।